Good morning student. In last video lecture we will discuss about Newland octave law and Daubigny states. Today we will discuss about modern periodic table for class 10th chapter number 5 periodic classification of elements. Let's start our topics. देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक के अंदर आप लोगों को एक पीरियोडिक टेबल दे रखी है जिसे अपन जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को ही अपडेट रूप है या अपडेशन फॉर्म है उसी का। ये अपडेट फॉर्म है किसकी? मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पूरी टेबल को लर्न करने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इस इम्पोर्टेंट ट्रिक को बताने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये जिन्होंने प्रोवाइड की थी उन साइंटिस्ट का नेम है हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले के थ्रू ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको बताया गया। अब यहाँ अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसकी फॉर्म के बारे में। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका हाइड्रोजन, देन उसके बाद आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फिर लास्ट आता है फ्रेंशियम। देन इसके बाद इस तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोरेंशियम, बेरियम और रेडियम। देन इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। ये जो Ca है, जस्ट यहीं से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर कैल्शियम से आपको स्टार्ट करना है, देन इसके बाद जस्ट इसके नीचे वाली लाइन स्टूडेंट्स देखिए, जितने भी एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ वो सभी एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के जस्ट नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन उसके बाद आपको यहाँ से, जैसे यहाँ से लिखना शुरू करना है। जितने आपने एलिमेंट यहाँ ऊपर छोड़े हैं वहीं से यहाँ पर आपको ऊपर उतने एलिमेंट यहाँ पर आपको लिखने हैं। और यहाँ आपको लिखना है इस तरह से। देन इसके बाद अब आपको एक लास्ट इस तरह से थोड़ा ऊपर से लिखना है।
चलिए स्टूडेंट्स, पहले अपन इन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ये कुछ इस तरह से एलिमेंट्स लिखे हुए दिखाई देंगे। उनके अलावा दो लाइंस आपको यहाँ पर नीचे की तरफ भी दिखाई भी देगी, उनकी भी अपन बात करेंगे। पहले अपन इनकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले इन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए आपको कुछ इस तरह से ट्रिक लगानी होगी। है लीना के रब से फरियाद, है लीना के रब से फरियाद, यानी कि कोई एक लड़की है, कोई एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, हेलिना। वो क्या कर रही है, अपने रब से फरियाद कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये बात हो गई आपको लर्न के है लीना की रब से फरियाद। एच का मतलब है, एल आई का मतलब ली, एन ए का मतलब ना, के का मतलब के हो गया यहाँ पर, के का मतलब पोटेशियम, आर बी यानी कि रब, सी एस यानी कि से, फरियाद यानी कि एफ आर। अपनी एक लड़की है हेलिना, वो क्या कर रही है, अपने रब से फरियाद कर रही है, दुआ कर रही है। क्या दुआ कर रही है, देन उसके बाद ये लाइन याद हो गई। देन उसके बाद आपको ये याद रखना है ऐसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं और अभी आप लोग क्या करते हो कि आप ये कहते हो कि आपको कार चाहिए या स्कूटर चाहिए, तो आपके पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, है ना। उनके पास इतना पैसा नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, परेशान होंगे। तो अपन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बेटा मांगे कार, बेटा क्या मांग रहा है, कार मांग रहा है, स्कूटर, कार और स्कूटर, बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए बेटा कार मांग रहा है तो पेरेंट्स ने क्या किया, उसको कार भी ला करके दे दी। अब जब वो कार लेकर आ गया, अब वो कार लेकर आया है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज आपको ये मानना है यहाँ पर कि जब वो कार में चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक 4 व्हीलर है, ये कार है और इस कार के थ्रू वो जा रहा है कहीं पर। अब जब वो जाता है तो रात में ऐसा हो जाता है, मान लीजिए क्योंकि इसे ड्राइविंग कंप्लीट नहीं आती है और बीचों बीच, जस्ट बीचों बीच एक खड्डा होता है, एक कुआं टाइप का खड्डा होता है और ये कार क्या हो जाती है, इसके अंदर चली जाती है ना। तो जैसे ही ये इसके अंदर गिर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से नीचे की तरफ, क्योंकि कुआं है, खड्डा है, तो इसके अंदर यानी कि नीचे की तरफ ये चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये एक बच्चा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कार के अंदर गिरा है, कुएं के अंदर गिरा है, वो एक बच्चा है और वो क्या करता है, वो टीवी सीरियल देखता है। कौन सा वाला, ये टीवी सीरियल देखता है कौन सा, शक्तिमान का। शक्तिमान एक इंडियन सुपर हीरो था, उस टाइप का पहले एक सीरियल आया करता था, तो शक्तिमान का ये सीरियल देखता है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अब शक्तिमान को बुलाता है, क्योंकि वो कहाँ पर जा चुका है, कुएं में गिर चुका है। कुएं में गिरने के बाद वो किसे पुकार रहा है, शक्तिमान को पुकार रहा है। अब कैसे पुकारता है, शक्ति, शक्ति वान, आपको मान की जगह पर क्या करना है, यहाँ पर वान करना है। शक्तिवान करे मना, शक्तिवान ने क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर कौन निकाले कुएं से जान, है ना, यानी कि क्या हो रहा है कि ये शक्तिमान को बुलाता है, लेकिन क्या होता है कि शक्तिमान आने से मना कर देता है। तो अब ये क्या कहेगा कि कौन निकाले कुएं से जान। तो यहाँ पर क्या हुआ, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, है ना, यानी वो कुएं में गिर गया है, अब शक्तिवान को पुकार रहा है, लेकिन शक्तिवान ने क्या कर दिया, मना कर दिया, तो फिर कौन निकाले कुएं से जान। ठीक है, चलिए अब फिर बाद में क्या होता है, कैसे ना कैसे करके वो यहाँ से वापस बाहर भी निकल जाता है। अब जब वो निकलता है तो क्या होता है, आगे चलता है, तो आगे उसको क्या होते हैं एक अजीब सी ट्रिक है, ये आपको इस तरह से लर्न करनी है। ये जरा 90 मोबाइल, ये जरा 90 मोबाइल, 90 का मतलब होता है 90, ये जरा 90 मोबाइल तो रुपए रोड पर पड़े आगे कड़क, है ना। यानी क्या करता है वो किसी शॉपिंग मॉल में जाता है या किसी शॉप पर जाता है और उनको बोलता है कि भाई आप मुझे 90 मोबाइल दे दीजिए, और वो बोलता है कि भाई रुपए दो, तो वो अजीब सी बात बोलता है कि भाई रुपए तो रोड पर पड़े हैं आगे कड़क, कड़क कड़क रुपए रोड पर पड़े हैं। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि ये जरा 90 मोबाइल
तो रुपए रोड पर पड़े आगे कड़क। ठीक है, देन उसके बाद अब यहाँ से क्या होता है, उसको एक तरह से एक गंदी आदत लग जाती है, कौन सी, हफ्ता मांगने की। अब जब ये हफ्ता मांगता है तो आगे पहुँचता है कि ला हफ्ता वरना रे उस्मान। एक दुकान पे जाता है और उस दुकान वाले का नाम क्या होता है, उस्मान, और उसे ये बोलता है ला हफ्ता वरना रे उस्मान इधर पिटाई और होगी, वरना इधर पिटाई और होगी। ठीक है ना। अब जब इसे पैसा मिल गया, इसके पास हफ्ता आ गया, तो वो हफ्ते को उड़ाने के लिए यानी कि उसे खर्च करने के लिए वो कहाँ जाता है, मल्टीप्लेक्स में जाता है। और जब वो मल्टीप्लेक्स में जाता है तो वो क्या करता है, एक्शन रिप्ले मूवी देखता है। और साथ ही साथ कौन सी मूवी देखता है, दबंग मूवी, यानी कि दो अलग अलग मूवीज़ को वो देखता है। एक्शन रिप्ले दबंग से भी हंस मत, 10 रग UNB है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट फील्ड नहीं है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इसीलिए अपन ने इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये याद रखो, एक्शन रिप्ले दबंग से भी हंस मत। आगे अपन चाहें तो इसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसे कुछ अलग अलग दे रखा है, 10 हंस मत 10 रग UNB है, ऐसे करके कुछ है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, इसको याद कर लिया, इनको याद कर लिया। अब यहाँ पर अपने पास इनके लिए एक ट्रिक आ जाती है। अब होता क्या है, क्योंकि इसके पास क्या आ गई है, कार आ गई है, तो कार आने पर ये क्या करता है, इसकी मदर इसे बोलती है कि तू कहाँ पर जा, इसकी कार लेकर ये जाता है कहाँ पर, सब्जी मंडी में। अब जब वो सब्जी मंडी में जाता है तो सब्जी मंडी में क्या क्या खरीदता है वो, बैंगन, आलू, गाजर, इन तीनों को चीज़ों को खरीदता है, बैंगन, आलू, गाजर, और किस में रखता है, इन थैले के अंदर वो रख देता है। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगी। देन उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये सब्जी मंडी जाकर आ चुका होता है और अपनी सब्जियाँ खरीद कर ले आ जाता है, तो फिर क्या होती है, इसकी माँ इसे कहती है कि मुझे अब मंदिर छोड़ के आ, यानी मुझे मंदिर लेके जा। तो अब वो मंदिर कहाँ पर लेके जाता है, कौन से मंदिर में लेके जाता है, तो शिव जी के मंदिर में लेके जाता है, शिव जी के मंदिर में। अब शिव जी वहाँ पर क्या कह रहे होते हैं, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है ना। देन उसके बाद अब ये अपनी माँ को तो कहाँ पर छोड़ देता है, ये अपनी माँ को छोड़ देता है मंदिर में, और खुद कहाँ चला जाता है, वर्ल्ड टूर करने। वर्ल्ड टूर में भी कौन कौन से देशों को घूमने जाता है, वो घूमने जाता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, 3 देशों को वो घूमने जाता है। यहाँ पर आप कुछ और नाम भी लगा सकते हो, जैसे न्यूजीलैंड, पेरिस और ऑस्ट्रेलिया, ये घूमने जाता है, न्यूजीलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाता है। और फिर जब वो घूम कर आ जाता है तो उसे ये महसूस होता है कि ये सारे देश क्या हैं, बिकाऊ देश हैं, बेकार देश हैं। तो उसे ये पता चला कि न्यूजीलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ है ना। तो यहाँ पर क्या पता चल गया, न्यूजीलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। ठीक है। देन उसके बाद अब क्या हो गया, ये बाजार भी चला गया, माँ को जो है मंदिर भी छोड़ दिया, उसने वर्ल्ड टूर भी कर लिया। अब वापस क्या आती है, अब आ जाते हैं उसके एग्ज़ाम। अब जब वो एग्ज़ाम आ जाता है तो उसने पढ़ाई तो की नहीं। अब जब वो पढ़ाई नहीं कर पाया है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा पास होने के लिए, जो कि नॉर्मली जो नोटी स्टूडेंट होते हैं, नटोरियस स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ जो है पर्चे अपनी जेब में लिख करके लेकर जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, टीपने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जो टीचर होता है वो भी क्या होता है, स्टूडेंट्स बहुत ही सख्त होता है, वो देख रहा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ टीपने की कोशिश कर रहा है। तो वो स्टूडेंट्स को बोलता है, क्या बोलता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कि ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ पर अच्छा, जब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो कहाँ पर जाता है, अपने घर पे जाता है, आराम से रेस्ट करता है और वो रात को
सो जाता है। अब सुबह जब वो उठता है तो थोड़ा वो लेट उठता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो सभी स्टूडेंट्स की आदत होती है कि नेक्स्ट डे वो थोड़ा लेट उठते हैं। तो जैसे ही वो लेट उठता है और उठने के बाद अपने बालकनी में जाता है, तो अपनी बालकनी में जाने के बाद वो सामने वाले घर में देखता है, क्या देखता है स्टूडेंट्स, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि वापस वो देखता है कि फिर कल बाहर आई आंटी, यानी जब वो अपनी बालकनी में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि जो आंटी रहती है सामने वो क्या हो रही है, वापस बाहर आ रही है, किसके अंदर, बालकनी के अंदर। तो वहाँ से वो उसने क्या बोला, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। अब देन उसके बाद क्या होती है, उसकी छुट्टियाँ पड़ गई है। अब छुट्टियाँ पड़ गई तो वो अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर जाता है, घूमने के लिए जाता है। तो अब वो कौन कौन से दोस्त के साथ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है हेमा, नीना, आरती और करण। ये सारे इसके क्या हैं, फ्रेंड हैं। हेमा, नीना, आरती, करण, और ये सभी जो जा रहे हैं घूमने, तो क्या कर रहे हैं, मज़े लेने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो बस यही जिंदा रहने वाले हैं, बाकी सब क्या हो रहे हैं, मरने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद ऐसे रखेगा कि हेमा, नीना, आरती, करण जिंदा रहेंगे। XE का मतलब यहाँ पर XE यानी जिंदा, और RN मतलब रहेंगे। तो ये इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पूरी एक टेबल है, इस टेबल को एक ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो। बहुत ही सिंपल सी है, 2 या 3 बार जब आप इनको बार बार जब इसे वीडियो को आप कंटिन्यूसली रिपीट करके देखेंगे तो आपको कंप्लीट ये अच्छे से लर्न हो जाएगी, और इसके थ्रू आप इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न भी कर सकते हो। वरना तो ऐसा है कि आप बहुत ही मुश्किल से लाइफ में आप इसे याद कर पाएंगे। बस इस ट्रिक के थ्रू ही आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो। और अगर आप ये टेबल इस तरह से याद रख लेते हो स्टूडेंट्स, तो ये मान के चलिए कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप बगैर याद किए, बगैर किसी मशक्क़त के आप उन्हें आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। चलिए अपन एक बार फिर से मैं आपको फटाफट अब बता देता हूँ क्या हुआ है इस ट्रिक के अंदर। है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, और यहाँ पर शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। फिर उसके बाद ये जरा 90 मोबाइल तो रुपए रोड पर पड़े आगे कड़क, ला हफ्ता वरना रे उस्मान, इधर पिटाई और होगी। देन उसके बाद एक्शन रिप्ले, दबंग से भी हंस मत, 10 रग UNB है। फिर उसके बाद बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती, न्यूजीलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, और फिर उसके बाद हेमा, नीना, आरती, करण जिंदा रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इन्हें याद रख सकते हो। अब मैं स्टूडेंट्स देखिए 2 एलिमेंट ऐसे हैं, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है। इन दोनों के यहाँ पर मैं एक स्टार लगा रहा हूँ। होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 57, है ना। अब ये जो 57 नंबर एलिमेंट है, जस्ट उसके बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर नहीं रख करके बल्कि कहाँ रखे गए हैं, यहाँ नीचे की तरफ रखे जाते हैं, जो आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देख पाएंगे। तो चलिए अपन एक बार इसकी भी ट्रिक बना करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसे लिखा जाता है। यस स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अपन ये लिखेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम की सगाई और गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लाजवाब लगे। कितने एलिमेंट हो गए देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी क्या होता है कि 7, ये जो 57 एलिमेंट है, नंबर एटॉमिक नंबर कितना है इसका 57। इसके बाद में आने वाले, इनके बाद में आने वाले 14 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ नीचे रखे गए हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 58
59, फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, देन उसके बाद 70 और ये 71, यानी कि 58 से लेकर के 71 एलिमेंट्स को यहाँ नीचे सेपरेट रखा गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्यों रखा गया है इसके लिए भी अपन डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग इस टेबल को समझ लीजिए, देन उसके बाद इसके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हुआ 71 तक तो यहाँ पर आ गया। तो अब ये जो एलिमेंट है ला हफ्ता, हफ्ता वाला, ये जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना हो, यहाँ पर जब ये इसका एटॉमिक नंबर 72 है तो 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, इस तरह से अपन क्या करेंगे, इनको लगातार काउंट करते जाते हैं। तो जब अपन इनको काउंट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये जो एक्टिनम है, इस एक्टिनम का यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाता है 89। अब 89 के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ जस्ट इसके नीचे। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर रखा जाएगा। तो आप इसके अगर अब अपन बात कर लेते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो ये इस ट्रिक की ऐसे हो जाएगी, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, तो ये इस तरह से। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, यहाँ पर इसकी भी एक ट्रिक बन जाती है और इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 90, 91 से लेकर के लगातार कंटिन्यू 14 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो है आपकी कंप्लीटली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और ये इसकी लर्न करने की ट्रिक है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार इस पीरियोडिक टेबल के अंदर के क्या क्या इसकी बेसिक चीज़ें हैं, क्या क्या इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने फर्स्ट में आपको बता दिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी है, तो इनका जो नेम है वो क्या है, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया है। और इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए आपको दो टाइप की आपको रोज़ दिखाई देगी। यानी एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और ये हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। देन उसके बाद इसी तरह से ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से जो है इनके एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात तो ये याद रखनी है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसे अपन क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है आपको कि लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। अब आप देख सकते हैं कितने पीरियड्स हैं आपके पास। अगर अपन कहें तो ये 1 पीरियड है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और एक ये वाला स्टूडेंट्स देखिए जब यहाँ पर अपन ने अधूरा छोड़ दिया था वो है 7। तो देखा जाए तो कितने पीरियड हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 7 पीरियड हो रहे हैं। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 पीरियड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स प्रेजेंट हैं, तो अपन कहते हैं कि टोटल पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड हैं। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप क्या करते हो, अप टू डाउन जाते हो, अगर आप अप से लेकर के डाउन की तरफ चलते हैं, यानी कि जैसे ये,
हाइड्रोजन से लेकर के फ्रेंशियम तक जा रहे हैं, या बेरिलियम से लेकर के रेडियम तक जाते हैं, या इसी तरह से बोरॉन से लेकर के टेलुरियम तक, कार्बन से लेकर के लेड तक, नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मिथ तक, ऑक्सीजन से लेकर के पोलोनियम तक। इस तरह से आप ऊपर से नीचे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो जो अप टू डाउन होता है इसको अपन कहते हैं, ये कहलाती है क्लास, या इसी को अपन ग्रुप भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप कह सकते हैं इसको, या जो है क्लास से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो यहाँ पर टोटल कितने ग्रुप्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो 18 ग्रुप्स हो जाते हैं। पीरियड कितने हैं, तो पीरियड 7 हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं और कितने ग्रुप हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको अलग अलग कलर जो है वहाँ पर दिखाई देंगे। जो आपकी कलरफुल या जो आपकी बुक है, उस बुक के अंदर आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से आप देखते हो कि यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है आपका पिंक कलर बताया हुआ है, और जैसे जैसे अपन यहाँ इधर जाते हैं तो इधर येलो कलर होता जाता है, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो ग्रीन कलर के जो है बॉक्स के अंदर बताए गए हैं। तो इनसे स्टूडेंट्स आपको ये पता चलेगा कि ये जो सारे एलिमेंट्स जो कि ग्रीन कलर वाले हैं वो सारे कैसे होते हैं, मेटल नेचर के होते हैं, यानी मेटल्स होते हैं। और उनके बाद यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं जो कैसे होते हैं, मेटलॉइड्स नेचर के होते हैं। और ये जो सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि येलो हैं, वो सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। आपको पता होना चाहिए कार्बन नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे कैसे हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल हैं। और ये जो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, ये सारे कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों के मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स का मतलब जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाकी सारे एलिमेंट्स जो रखे गए हैं ये सारे कौन से हैं स्टूडेंट्स, ये सारे आपके मेटल्स होते हैं। चलिए अच्छा स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट आपका ये होता है, और इस पार्ट को क्या नाम दे दिया जाता है, इस पार्ट को नाम दे दिया जाता है स्टूडेंट्स एस ब्लॉक। इसे एस ब्लॉक का नाम दे दिया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस हैं, दोनों पीरियड्स हैं, सॉरी दोनों ग्रुप्स हैं। इन दोनों ग्रुप्स को किस नाम से दे दिया जाता है, इसे कंबाइनली जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और यहाँ से लेकर के 10 यानी कि यहाँ तक ये जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 और ये 4 जो है इसकी पीरियड्स हो जाते हैं। तो इनको अपन क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी ये जो बच रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे जो बच रहे हैं स्टूडेंट्स, इन सभी को ये जो ऊपर की तरफ बचे हुए हैं इनको क्या नाम दे दिया जाता है, इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बाकी जो नीचे बच रहे हुए हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस, इन दोनों लाइंस को क्या नाम दे दिया जाता है, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं।
ठीक है। तो पता चल गया आप लोगों को कि इन दोनों लाइंस को क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यानी ये सारे एलिमेंट, इनको जनरल वे में क्या कहा जाता है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, देखो क्लासिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या करना चाहेंगे कि हर एक चीज को अच्छे से अच्छे डिस्क्राइब करना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना होना चाहिए। तो इसीलिए आपको किसी का भी अगर घर ढूंढना होता है, तो मान लीजिए आप एक बहुत बड़े शहर में गए हैं और उस शहर के बाद अलग अलग कॉलोनियाँ बनाई गई है, फिर कॉलोनी के अंदर भी अलग अलग जो है उनको ब्लॉक बताए गए हैं, फिर ब्लॉक के बाद उनके मकान नंबर वगैरह होते हैं, जिससे क्या होता है आप एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर या एग्जैक्ट एड्रेस के ऊपर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या किया गया है स्टूडेंट्स कि जो है इनको ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। इधर ये जो ब्लॉक है इन्हें एस ब्लॉक कहते हैं, ये जो ब्लॉक है इसे डी ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक के नाम से लिखे जाते हैं। ये इनके नाम भी एक स्पेसिफिक वे में दिए गए हैं, आपको इतना डिस्क्रिप्शन में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप लोगों को मैं जितना बताता जा रहा हूँ वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। और उसके अलावा अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि ये चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है कि ये जो आपको ये पता चल गया कि ये सारे मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, और ये जो है आपके नॉन मेटल्स हैं, और ये आपके मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, ये सारे भी क्या हैं, टिपिकली मेटल्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, इनके अंदर क्या होता है, एक इस एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, बाकी ये इस वाले ये जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। मतलब कि ये कोई ना कोई रेडिएशन अपने में से बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ये हो जाता है कि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि कुछ नेचर इनके भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ नेचर इनके भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, थोड़ा ट्रांजिशन आ जाता है, कुछ एक वेरिएशन आने लग जाते हैं, चेंजेस आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये बीच में रखे होने की वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सबसे लास्ट के अंदर ये जो हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इसकी ट्रिक मैंने बताई थी स्टूडेंट्स के, हेमा, नीना, आरती, करण जिंदा रहेंगे। ये सभी जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसको एक अदर नेम से भी जाना जाता है, ये सभी नोबल गैसेस कहलाती है। ये नोबल गैसेस यानी कि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव तो है क्योंकि इन सालों के अंदर, कुछ सालों के अंदर इसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी पता चला है। पहले इनको इनर्ट गैस कहा जाता था, बट अब इनको जो है नोबल गैस से बताया जाता है, शो किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये नोबल गैसेस होते हैं। इनका मीन्स ये है कि इनका जो शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। अब जब स्टूडेंट्स वो सेटिस्फाइड है, यानी कि इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे ना ही वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। और जब वो ना ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना ही लेंगे, तो मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि वो केमिकली अनरिएक्टिव हो जाएंगे, उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएंगी, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी बॉन्ड बना पाएगा, तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेगा। लेकिन यहाँ ऐसा होता है क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन है वो सफिशिएंट है, इनके पास जितने शेल है वो कंप्लीटली भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो इसलिए उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है।
ओके चलिए अपन उसके बाद बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये जो ग्रुप है जिसके अंदर अपन देखते हैं कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और ये एटी मतलब एस्टेटीन होता है, जिसका आपको ज़्यादा नाम पता रखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इनके बारे में याद रखो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी को अपन एक नाम से जानते हैं, इनको अपन हैलोजन गैसेस के नाम से जानते हैं। हैलोजन गैसेस का मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि ये जो एलिमेंट्स है ये हाईली रिएक्टिव है, नॉन मेटल नेचर के हैं और ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की प्रोबेबिलिटी, अपनी तरफ खींचने की या उनको अट्रैक्ट करने की पावर ही को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आ जाता है आपका ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार, ये आ जाता है नाइट्रोजन फैमिली, ये आ जाती है कार्बन फैमिली, ये आ जाती है बोरॉन फैमिली। इनको अपन फैमिली के नाम से भी जानते हैं केवल और केवल पी ब्लॉक के अंदर, बट यहाँ पर अपन इनको इस तरह से नहीं जानते हैं। अब यहाँ अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स को आप दो नाम से जानते हैं। ये जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट वाली लाइन, इस फर्स्ट वाली लाइन को अपन बोलते हैं अल्केलाइन मेटल्स, अल्केलाइन मेटल्स कहते हैं। और ये जो होती है सेकंड वाली, इसको अपन बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल। इनको अपन एल्केलाइन मेटल्स कहते हैं, इनको अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एल्केलाइन लिखने की वजह ये है कि आप लोग पढ़ चुके हो एसिड, बेस और सॉल्ट के अंदर के जो बेस होते हैं उन्हीं को अपन एल्केलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे NaOH जो है वो एक एल्केलाइन सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर NaOH यानी कि ये जो Na है, जब सोडियम को आप पानी में घोलते हो, डिजोल्व कराते हो तो क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। और वो जो NaOH है वो कौन से नेचर का है, एल्केलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो एल्केलाइन नेचर का सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी कि वो बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसीलिए इन सारी मेटल्स को क्या कहा गया है, एल्केलाइन मेटल्स या एल्केलाइन अर्थ मेटल। थोड़ा सा नाम में डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पर एल्केलाइन मेटल्स और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल कहने की वजह ये रही कि ये सारी एलिमेंट्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको अल्केलाइन अर्थ मेटल कहा गया और उनको केवल अल्केलाइन मेटल कहा गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अपन ने बात की कि ये आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है जिनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया है। कुछ एक डिस्कस हुआ है, अब एक बार मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा और बता देता हूं कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बातें अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताई है वो सारी आपको याद रखनी है कि कौन कौन से इसके अंदर ग्रुप बना रखे हैं, कौन कौन से ब्लॉक बनाए हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देन उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, एल्केलाइन मेटल्स क्या होते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी पूरी ट्रिक आपको याद करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि इनके अंदर इस टेबल को याद करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आप किस तरह से किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बता सकते हो, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल बता सकते हो। और जब 11th क्लास में अगर आप जाते हैं और 11th क्लास के अंदर आप साइंस लेते हैं तब आप लोगों को इसे लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक आप इसे लर्न नहीं करोगे केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आ पाएगी, केमिस्ट्री आपके दिमाग से हमेशा ऊपर से जाने की कोशिश करती रहेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रिक को याद रखना, और जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब भी आपको उसी तरह से याद कराने की कोशिश करवाई जाएगी जैसे मैं आज आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी की ट्रिक के अंदर थोड़े कुछ वर्ड अलग हो जाएं, कुछ चेंजेस अलग हो जाएं, लेकिन जो सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं बस उसी टाइप की बेसिक चीज़ें आपको बार बार दिखाई जाएगी, आपको समझाई जाएगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको इस तरह से अभी याद करना है। अभी आपके पास अच्छा टाइम भी है क्योंकि आपके पास कोई ज़्यादा वर्क
बर्डन नहीं होता है। 11th क्लास के अंदर आप लोग अगर साइंस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, सब्जेक्ट बहुत हैवी हो जाते हैं, लेंदी हो जाते हैं। तो आप लोगों को अभी अच्छा टाइम है, आप लोग इसे लर्न कर सकते हो। चलिए अपन बात कर लेते हैं इनके अंदर जो नॉर्मल ट्रेंड्स चलते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में।